आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर वो शुभ दिन आ ही गया जिस दिन का हर सुहागन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं ताकि उसकी पति की उम्र बहुत ही लंबी हो। तो जी मैंने व्रत की शुरुआत कर दी है। मेरे हाथ में है जी सरगी की थाली। मैंने बनाई है गोभी की बहुत ही टेस्टी परौंठियाँ, और ये है जी नारियल, और ये है जी फ्रूट्स, ये है मीठा, और ये है जी हमारी फेनिया। और जी पानी तो जी बनता ही बनता है, क्योंकि पूरे दिन जी अब पानी पीने के लिए नहीं मिलने वाला। मैंने अपनी व्रत की शुरुआत कर दी है। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी व्लॉगिंग करेंगे, पूरे करवा चौथ का व्रत आप लोगों को दिखाएंगे, तो एंजॉय करना। अब मैं जल्दी से अपनी सरगी खा लेती हूँ, ये ना हो कि टाइम निकल जाए, क्योंकि जी सरगी तारों की छाँव में खाई जाती है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स अब पूरे दिन ना पानी पीने के लिए मिलने वाला है ना कुछ खाने के लिए। और सरगी खाने के बाद जी मैं सो गई थी घोड़े बेचकर, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे सोने नहीं दे रहे थे। ये बड़ा तंग करते हैं हमेशा से ही। जब मेरी ननद थी ये उनको भी बड़ा तंग किया करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन इनको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। मेरे सामने ही मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। फ्रेंड्स, मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी नहीं उम्र होती है, पति की लंबी उम्र होती है मौन व्रत रखने से। तो तुम मौन व्रत रखा करो, मेरी उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। क्या मजाक और है। जी साग किस किस को पसंद है बताओ जी। साग और छोले आज मम्मी ने बनाए हैं। आज के दिन करवा चौथ के दिन तो जो भी आप बना लो उसका स्वाद पता नहीं 10 गुना हो जाता है। कुछ और नहीं हो सकता। और एक बात और, बीवी को चिढ़ा चिढ़ा के खाने में मजा ही कुछ और है। कैसा बना बेटा? बहुत अच्छा है। टेस्ट कराओ बेटा ले खाओ बेटा खाओ। जो कोई वीडियो बनाता है उसको बनाने दो, दुनिया की परवाह नहीं करते हैं बेटा, ठीक है? खाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। खाओ मेरे बेटा। शाम मेरी है। अरे खा बेटा खा। चलो जी चलो। बच्चों को और स्वामी जी को लंच करवाकर मैं निकल गई अपनी पूजा के लिए, और मैं और मेरे स्वामी जी जा रहे हैं। हम मेरे स्वामी जी हमेशा मेरे साथ जाते हैं पूजा करवाने के लिए, क्योंकि जी ये मेरे कैमरामैन भी बनते हैं और जी मेरे लाइफ पार्टनर तो है ही हैं। और ये है जी वीरा को तैयार करते वाला सीन। वीरा का पूरा श्रृंगार कर रही थी। एक सुहागन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जिसको ये मौका मिलता है। अब स्टार्ट हो गई है करवा चौथ की कथा। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ बहुत ही श्रद्धा भाव से कथा सुन रही हैं, क्योंकि जी इस कथा सुनकर ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। और जी बहुत ही मज़ा आ रहा था। सारी लेडीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारी आंटी जी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, और मेरे स्वामी जी जूम कर करके सबको ले रहे थे। अब बारी आती है थाली घुमाने की। थाली 7 बार घुमाई जाती है, और जी कथा साथ साथ में ही चलती रहती है। बहुत ही मज़ा आता है। मेरे स्वामी जी मुझे कह रहे थे तुम मुझसे बड़ा दूर बैठ गई थी, कैमरे में मैं ले नहीं पा रहा था। 7 बार थाली घुमाने के बाद ख़त्म हो गई हमारी कथा। अब जी कथा ख़त्म होने के बाद सारी ब्यूटीज़ एक दूसरे को करवा चौथ विश कर रही थी, और ये लिया जी मैंने वीरा का आशीर्वाद। वीरा का आशीर्वाद लेने के बाद जी बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो यहाँ ग्रुप में जितनी भी जो बड़ी आंटियाँ थी, हमने सबका आशीर्वाद लिया, मैंने सबका आशीर्वाद लिया, और सब ने ही बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दिया, क्योंकि जी ये सदा सुहागन रहो वाला आशीर्वाद तो जी बहुत ही ज़रूरी होता है करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है फ़ोटोग्राफ़ी और व्लॉगिंग। तो जी यहाँ पर ग्रुप बना बना के फ़ोटोग्राफ़ी हम कर रहे थे। फाइनली अब चल दिए हम घर की तरफ। तो जी मेरी पूजा हो गई थी, और जी 2 मुहूर्त थे, क्योंकि जी बीच में आ गया था राहु काल। तो जी मैंने फर्स्ट मुहूर्त में ही कर ली थी अपनी पूजा डन। स्वामी जी के साथ मैं बातें करते करते जा रही थी, क्योंकि अब इसके बाद जाना था हमने स्टूडियो। फ्रेंड्स, शाम की पूजा करके अब हम चल दिए स्टूडियो की तरफ, और मेरे स्वामी जी हमेशा की तरफ बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन मुझसे थोड़े से कम लग रहे हैं। सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ? हैंडसम लग भी नहीं सकती हो, आप ब्यूटीफुल लग सकती हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, हम स्टूडियो जाकर लाइव आने वाले हैं, फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बना लेंगे, ताकि जी सोशल मीडिया पर धुएं उठा दे जी, धुएं। हाँ वैसे जी 2 दिन से तो हम बहुत अपलोड कर रहे हैं कंटेंट, हमारे पास बहुत करवा चौथ के लिए हम लोग रील्स डाल रहे हैं, फोटोग्राफ डाल रहे हैं जी। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाइए जी, आपको जी बहुत कंटेंट मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी का इस बार कलर क्यों नहीं आया, इसके जिम्मेदार ये है जी, क्योंकि हमने इनसे कोई मंगवाई थी, कोकिला मेहंदी मंगवाई थी, कावेरी या कोकिला मेहंदी मंगवाई थी, और ये लिया है जी कोई दूसरी मेहंदी। उससे जी हमारी जी
बैंड बजेगी मेहंदी के रंग की। पर कोई बात नहीं जी, व्रत रख लिया है जी स्वामी जी के नाम का, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जी? स्टूडियो पहुंचते ही मैंने बनाई बहुत ही ब्यूटीफुल रील। मेरे कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ये मुझे एंगल बता रहे थे और मैं करती जा रही थी। मैं अपना आपको किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं समझ रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं कैमरामैन नहीं हूँ। और जी यहाँ देखो रिद्धी सिद्धि लगा रही है मम्मी को मेहंदी। ये जी अपनी दादी को छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। रिद्धी, हेलो। मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा नहीं से नहीं, अपना टैलेंट है। है? सिद्धि आपने कहाँ से सीखा मेहंदी लगाना? कल सीखा था। हाँ, ये देखो जी, ये दोनों ना मम्मी के साथ सोती हैं, तो इसलिए मम्मी से इनका कुछ ज़्यादा ही प्यार है। हाँ जी मम्मी जी। हाँ जी। आप भी कुछ बोल दो। गाइस देखो मैंने मेरी दो प्यारी प्यारी पोतियां हैं, बहुत प्यार करती हैं मेरे से। मेरी दादी मैंने मेहंदी लगानी है, मैं क्या लगाओ बच्चों। ये तो है जी, पोतियाँ जो बोलती हैं दादी को तो मानना ही पड़ता है। क्या ये देखो जी हमारी डॉली जी हो रही हैं परेशान। आज इनको चंदा मामा दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो गई हो परेशान? किसने काम है परेशान होगी? और मेरी क्या? शक्ल से कहीं से लग रहा है आपको? शक्ल के तो 12 बज गए हैं आपकी। कोई नहीं 12 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी की शक्ल के 12 बजे में बेटे पापा के साथ मिली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। अच्छा चंदा मामा जी दिख जाएंगे तो व्रत को अपना पूरा कर लेंगे और क्या होगा। चलो चलो, आने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और आ गई है, थोड़ी सी देर। बच्चों की जल्दी सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि इधर आओ। मामा मम्मा परेशान हो रही है, आ जाओ। हाँ, परेशान हो रही है। ये देखो कितनी तेज तेज चिल्ला रही हैं दोनों ही। घूम घूम कर हालत ख़राब हो गई थी और जी मुझे पता ही नहीं था पीछे चंदा मामा जी निकल भी गए थे। मेरे हस्बैंड ने बताया और मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली जी मैंने अपना व्रत खोला अपनी स्वामी जी को छन्नी में देखकर। और जी सबसे पहले मैंने चांद मामा जी की आरती करी, फिर उसके बाद जी अपने स्वामी जी की करी। और जी मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं मोमेंट देखकर, वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। और जी मैंने चंदा मामा जी को जल दिया, अर्घ दिया। उसके बाद जी मैंने अपने स्वामी जी के हाथ से जल पीकर अपने व्रत को पूरा किया। और जी ये था जी बहुत ही प्यारा मोमेंट। मैंने अपने पति का आशीर्वाद भी लिया था, मेरे कैमरामैन ने वो सीन लिया नहीं। और जी कुछ हम यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे, वो भी हम डालेंगे, तो प्लीज फोटो को जरूर लाइक करना। मम्मी जी को छन्नी में देखने के बाद मैं आ गई नीचे मम्मी डैडी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। जी आशीर्वाद लेना तो बनता है। मैंने दिए थे जी मम्मी डैडी जी को रोस्टेड काजू बादाम। मैंने बोला दोनों ने मिलके खाने, ये ना कि मम्मी जी अकेली चट कर जाए। और जी हमारे पंजाबियों में एक रस्म होती है, उसके बाद जी सासू माँ ये सूखा नारियल और शगन के पैसे देती हैं। बहुत ही प्यारा मोमेंट था। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय।